तुमने अपने सैनिकों को नहीं रोका तो मैं इस ऋषि की गर्दन काट दूंगा। नहीं सुशीला, तुम मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मत करो। मैं धमकी नहीं दे रहा। यदि तुमने तनिक भी विलंब किया तो जो मैंने कहा है मैं कर दिखाऊंगा। नहीं, तुम अपना कार्य करो, मेरे प्राणों की चिंता मत करो सुशीला, मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मत करो। मेरे प्राणों की चिंता मत करो सुशीला, मत करो, मत करो। स्वामी, स्वामी, परशुराम, पुत्र तुम सत्य कहते थे। आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र केवल अपितु पुत्र आक्रमण के लिए भी उठाना उचित है। स्वामी, महादेव, स्वामी, महादेव, महादेव। मेरे राजकुमारों, मेरे पुत्रों, मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तुम्हें ऋषि जमदग्नि की गाय सुशीला भागी थी ना? मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि तुम्हारा पिता अपने पुत्रों से कितना प्रेम करता है। मैं सुशीला को ले आया हूं। सुशीला बाहर उपस्थित है, तुम जाकर देख सकते हो। सम्राट शास्त्रार्जुन की जय, पिताश्री की जय। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें इतना प्रेमी पिता दिया है। हमें आप पर गर्व है पिताश्री। आपने हमारी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी है पिताश्री। ये तो तुम्हारे भाग्य अच्छे थे पुत्रों कि परशुराम अपने पिता से झगड़ा करके आश्रम से कहीं दूर चला गया था, नहीं तो सुशीला को यहां तक लाना इतना सरल नहीं था। तुमने सत्य ही कहा था पुत्रों। सुशीला एक चमत्कारी गाय है। मैं उसके चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका हूं। क्या सुशीला ने आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न की? बाधा? पुत्र, यदि मैंने ऋषि जमदग्नि को अपनी ढाल ना बुला लिया होता तो संभवतः ना मेरी सेना बचती ना मैं। यदि मैंने सुशीला को लाने का वचन ना दिया होता तो मैं ये जोखिम कदापि ना उठाता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, सुशीला जैसी चमत्कारी गाय के ना रहने से ऋषि जमदग्नि तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु परशुराम की मुझे अब भी चिंता है। पिता पुत्र के मार्ग अलग हो चुके। जो रावण को इतने कड़े पैरे से छुड़ा कर ले जा सकता है, उसकी शक्ति को कम समझना आत्महत्या करना होगा। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हम चारों आपके साथ हैं पिताश्री, और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ रहेंगे। तुम चारों का साथ भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा पुत्र, इसलिए मैंने निर्णय लिया है। मैंने कल ही उनकी सभा बुलाई है। चलो भैया, पहले सुशीला के दर्शन तो कर लिए जाएं। चलो 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 चलो। अहो भाग्य हमारे, जो आपने अपने दर्शन दिए। हमारे राजभवन पधार कर आपने हमें कृतार्थ किया देवी। आपने जब हमें आश्रम में 56 भोग का स्वाद चखाया था, हमने उसी समय आपकी महानता के समक्ष शीश नवा दिए थे। जिस प्रकार आपने आश्रम में हमारी इच्छा पूरी की थी, ठीक उसी प्रकार आज भी हमारी इच्छा पूरी करने की कृपा करें। हम चारों भाइयों के लिए 4 ऐसी सुंदर कन्याएं प्रकट करो जिनका यौवन मदिरा के कलश की तरह छलक रहा हो।
जिनके मुख, चंद्रमा और केश श्रावण की काली घटाओं के समान हो। परंतु ठहरो, सुरा के बिना सुंदरी का क्या आनंद। हमें ऐसे सुरा कलश ला कर दो जिन्हें पीकर हम संसार के सारे दुख भूल जाएं। इतना विलंब देवी? रेणुका के कहने पर तो आपने पलक झपकते ही स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया था। हाँ देवी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो आज तक हमें अपने राजमहल में भी नहीं मिला। क्या हो गया सुशीला को? तुम हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हुआ? कैसा छल बंधुश्री? ये तो सुशीला ज्ञाति नहीं होती। जमदग्नि ने छल किया है हमारे साथ। ये वो गौ नहीं है। अवश्य ही ये कोई साधारण गऊ है। ए गौ, हम तुझे अंतिम अवसर देते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर दे, नहीं तो दुष्टों, यदि गौ माता को हाथ भी लगाया तो आप लोगों के मृत शरीर धरती पर पड़े दिखाई देंगे। कितने निर्लज्ज और निर्दयी हो तुम लोग। गौ जैसे एक भोले भाले पशु पर अत्याचार कर रहे हो। ये अपना चमत्कार नहीं दिखा रही है। हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रही। हमें वो नहीं दे रही जो हम चाहते हैं। मूर्ख, ये पवित्र गौ है। ये वही भेंट करती है जो पवित्र होता है। तुम दुष्कर्मियों की अपवित्र और अनैतिक इच्छाएं ये पूर्ण नहीं करती। ये तो अपवित्र स्थान पर रहना भी सहन नहीं करती। मैं तुम्हें इस कर्म का दंड अवश्य देता, परंतु गौ माता सुशीला की उपस्थिति में मैं कोई हिंसक कार्य नहीं करना चाहता। मैं तुम लोगों को अंतिम बार क्षमा कर रहा हूं, ध्यान रहे। चलिए माता, ये स्थान आपके लिए अपवित्र है। चलिए। दंड तो अब हम तुझे देंगे परशुराम। इससे पहले कि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे, हम चारों को वहां पहुंचना होगा। चलो भाइयों। वे विश्राम कर रहे होंगे। ईश्वर का धन्यवाद कि आप मूर्छा से बाहर आ गए। आपको मूर्छित देखकर मैं तो घबरा ही गई थी। पहले मूर्छित देखा था, अब मृत देखोगी। तुम्हारे पुत्र परशुराम ने हमारा अपमान किया था। हमारा अपमान किया तो जान लेगा कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या होता है। आओ, आओ सब बोलो।